जब जब पृथ्वी पर कोई गंभीर संकट होता है, तब तब भगवान श्री विष्णु पृथ्वी को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होकर आम जनमानस और इस संसार का कल्याण करते हैं। भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार मत्स्य, मछली के रूप में लिया था। आइए इस बारे में विस्तार में जानते हैं। किस तिथि में हुआ था पहला अवतार? प्रभु ने पहला अवतार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मछली के रूप में लिया था। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए थे। मत्स्य अवतार की कथा। मान्यता है कि प्रलय से पूर्व सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक छोटी मछली का रूप धारण करके सत्यव्रत मनु के पास आ गए। मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब मनु सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे तो मछली उनकी अंजुली में आ गई और बोली कि आप अपने कमंडल में मुझे रख लीजिए ताकि मेरी रक्षा हो सके। मनु ने मछली पर दया करके उसे कमंडल में रख लिया और रात भर में ही मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटी हो गई। तब राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, फिर एक तालाब में, फिर एक झील में, लेकिन वह मछली लगातार बढ़ती रही। आखिरकार राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूं। मैं पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार में आया हूं। शीघ्र ही महाप्रलय आएगा जिसमें सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नाव तैयार कराओ और उसमें सभी जीवों, ऋषियों और सात्विक लोगों को लेकर आना। जब प्रलय आएगा तब मैं एक विशाल मत्स्य रूप में आऊंगा और इस नाव को मेरु पर्वत से बांध दूंगा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा सत्यव्रत ने एक विशाल नाव बनाई। जब प्रलय आया और चारों ओर पानी ही पानी फैल गया, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य का रूप धारण किया। सत्यव्रत और अन्य ऋषियों को लेकर वह नाव समुद्र में तैरने लगी। भगवान ने स्वयं अपनी पीठ पर वासुकी नाग को बांधकर नाव को खींचा। इस दौरान भगवान विष्णु ने सत्यव्रत और ऋषियों को सृष्टि के रहस्यों और वेदों के गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। हयग्रीव नामक असुर से वेदों की रक्षा। प्रलय के समय हयग्रीव नामक असुर ने वेदों को चुरा लिया था और समुद्र में छिप गया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में इस असुर का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की पुनः रचना की और सत्यव्रत को मनु के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजा सत्यव्रत ही भविष्य में वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनसे आगे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इस तरह किया सृष्टि का निर्माण। जल प्रलय के बाद सृष्टि में जब जल ही जल था तब ठोस भूमि की स्थापना के लिए भगवान मत्स्य सागर के तल में जाकर मिट्टी लाए। इस मिट्टी को जल में मिलाकर जैसे दूध से दही बनाते हैं, उसी प्रकार से जल से ठोस भूमि का निर्माण किया गया और इस तरह सृष्टि का फिर से निर्माण हो सका। इसलिए सृष्टि के निर्माता और रक्षक मत्स्य भगवान को मत्स्य जयंती पर श्रद्धालुजन विशेष रूप से स्मरण करते हैं और पूजते हैं।